Hello everyone. Today we are going to start the second chapter of geography, that is diverse natural resources of the world. स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। आज हम लोग इसी रिसोर्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है तो ह्यूमन बीइंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे पहले आता है लैंड रिसोर्स, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये वैसे रिसोर्सेज हैं जिनका ह्यूमन बीइंग की लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड। लैंड को हम लोग जनरली कहते हैं लैंड इज़ द most important natural resources for human as he lives on it and all his needs are fulfilled from the land। ये लाइन अक्सर बुक्स में आपको मिल जाएंगे कि ज़मीन जो लैंड है ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम काम जो ह्यूमन बीइंग के होते हैं लगभग 90% से ज़्यादा वर्क जो होते हैं वो ज़मीन पर ही होते हैं। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, सेटलमेंट्स है, ये सारी चीज़ें लैंड पर ही होती है, इसलिए लैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लैंड यूज़ पैटर्न की यहाँ तक हम बात करेंगे कि इंडिया में और वर्ल्ड में लैंड किस तरह से यूज़ हो रहा है, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फॉरेस्ट। ज़मीन का अगर इस्तेमाल कहा जाएगा तो एक कंट्री के अंदर में एटलीस्ट 33% पार्ट फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए और इंडिया में ये पार्ट लगभग 24% के आसपास है, यानी कि इंडिया के टोटल लैंड का 24% पार्ट फॉरेस्ट के अंडर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब वो ज़मीन के वो हिस्से जिस पर एग्रीकल्चर वर्क होते हैं, खेती। इसके बाद है थर्ड है वो है परमानेंट पास्चर्स हैं जो कि मवेशियों को चराने के लिए रखे जाते हैं। इसके अलावा लैंड यूज़ पैटर्न में हम लोगों के पास फोर्थ पॉइंट है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। बहुत सी ज़मीन ऐसी भी इंडिया में है जिसका कि इस्तेमाल नहीं है, ये बंजर है। साथ ही साथ कुछ ज़मीन इंडिया में ऐसी भी हैं जिनको कि कल्टीवेशन के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए छोड़ दिया गया है और ये ज़मीन पड़ती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में टोटल लैंड यूज़ पैटर्न में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल लैंड का हो रहा है वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ से ही हो रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। So, soil is defined as the loose material consisting of organic and inorganic substances covering the topmost layer of the earth। अर्थ का जो टॉपमोस्ट लेयर होता है इसे हम लोग सॉइल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक रिसोर्स है जिसके ज़रिए हमें फूड, शेल्टर और अदर पर्पस की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिलती है। जहाँ तक सॉइल के फॉर्मेशन की बात है तो सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग प्रोसेस से होता है और रॉक्स का टूटना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स विच टेक प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। सॉइल्स के डिफरेंट लेयर्स होते हैं जिन्हें हम लोग हॉरिजन्स भी कहते हैं। जैसे सबसे ऊपरी लेयर टॉप सॉइल कहलाता है, उसके बाद सब सॉइल और उसके बाद वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक को हम लोग सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। सबस्ट्रेटम के बाद जो सबसे लास्ट लेयर है वो है बेड रॉक। तो इस तरह से सॉइल के 4 डिफरेंट लेयर होते हैं, टॉप सॉइल, सबस्ट्रेटम एंड लास्ट बेड रॉक। यहाँ तक सॉइल के टाइप्स की बात है तो सॉइल के बहुत सारे टाइप्स हैं। इनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल की बात करेंगे तो वो है एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करती है और ये इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करती है। उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल एलुवियल सॉइल के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पाए जाते हैं। इसके बाद है रेड और येलो सॉइल। ये इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटो वाले रीजन में पाए जाते हैं। और लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल इंडिया में जनरली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इंडिया में डेजर्ट सॉइल भी पाए जाते हैं जो कि राजस्थान वाले पार्ट में पाया जाता है।
और माउंटेनियस सॉइल, ये हिमालय वाले रीजन में पाए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटना, मिट्टी का बर्बाद हो जाना। इसके लिए दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है विंड और वाटर। पानी और तेज़ हवा से मिट्टी का कटाव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं सॉइल्स को। तो सॉइल इरोजन के लिए बेस्ट है कि हम सॉइल को कंजर्व करें। सॉइल को कंजर्वेशन करने के लिए हमें अलग अलग तरह से काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने चाहिए और हमें डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्टूर प्लॉगिंग है, टेरेस फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन है, साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स और कुछ और भी मेथड्स हैं जैसे कि स्ट्रिप क्रॉपिंग है, एक्सेट्रा। तो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा। इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप इसको देख सकते हैं और उसे नोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू।